हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDC 133 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लाया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षा में आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। तो आप इस प्रश्न को ज़रूर पढ़ के जाइए। ओके, और आइए चलते हैं, जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो पिछले बार आया था और इस बार आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। वह प्रश्न है कि भारतेंदु योगिन काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि भारतेंदु योगिन काव्य सामाजिक चेतना पर आधारित होता था। इस युग के काव्य की विशेषताओं को हम निम्नलिखित संदर्भ में व्याख्या कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। ऐसे ही लिखना है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। कैसे लिखेंगे? भारतेंदु योगिन काव्य जो है सामाजिक चेतना पर आधारित होता था। इस युग के काव्य की विशेषताओं को हम निम्नलिखित संदर्भ में व्याख्या कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला हेडिंग देंगे, लिखेंगे राष्ट्रीयता पर आधारित। इस काल के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन कवियों ने देश प्रेम और राष्ट्रीयता पर आधारित कविताएं लिखी। यानी कि इस काल के जितने भी कवि थे, भारतेंदु योगिन काल के जितने भी कवि थे, उन कवियों ने जितने भी कविताएं लिखी, वे सभी कविताएं देश प्रेम से रिलेटेड होती थी या जो राष्ट्रीयता बोल सकते हैं, राष्ट्र प्रेम से, दोनों तो एक ही हुआ ना। तो राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम दोनों से रिलेटेड संबंधित कविताएं ही लिखी जाती थी। कौन सा युग में भाई? भारतेंदु योगिन युग में। तो राष्ट्रीयता पर आधारित इस युग के काव्य की पहला विशेषता हुआ। दूसरा है सामाजिक चेतना का समावेश। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि सामाजिक चेतना का समावेश भारतेंदु योगिन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल में जितने भी कवि थे, उन कवियों ने समाज के विभिन्न समस्याओं को अपने कविताओं के माध्यम से लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। समाज में जो भी समस्याएं थी, जो भी दिक्कत परेशानियां होती, कवियों ने, इस काल के कवियों ने उसको देखा, अपनी खोली आंखों से देखा और उसको अपनी रचनाओं में लिख करके लोगों के सामने लाने का उन्होंने प्रयास किया। किस काल के कवियों ने? भारतेंदु योगिन काल के कवियों ने। नेक्स्ट है नारी शिक्षा का वर्णन। भारतेंदु योगिन काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल में जितने भी कवि हुए थे, उन कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया। उनका भी, क्योंकि इस काल के कवियों का मानना था कि जिस तरह पुरुष जो है शिक्षा हासिल करता है और शिक्षा हासिल करके जो है देश के लिए कुछ करता है, ठीक उसी प्रकार नारी भी शिक्षा हासिल करेगी और नारी जो है शिक्षा हासिल करके भी जिस तरह पुरुष आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन के मार्ग में, उसी तरह नारी भी क्या करेगी? अपने जीवन के मार्ग में आगे बढ़ेगी। इसलिए इस काल के कवियों ने नारी शिक्षा का वर्णन जो है अपनी कविताओं में करते थे और नारी शिक्षा को वे काफ़ी बढ़ावा देते थे अपने कविताओं पर रचनाओं के माध्यम से। किस काल में? भारतेंदु योगिन काल में। ओके, इसके बाद है विधवा विवाह का चित्रण। भारतेंदु योगिन काव्य के सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक विशेषता यह भी देखने को मिलता है कि इस काल के कवियों ने विधवा विवाह का चित्रण अपने काव्य में कर देते थे। यह भी एक भारतेंदु योगिन काव्य के कवियों द्वारा जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उनके काव्य की विशेषताएं हैं। क्या? विधवा विवाह का चित्रण। इसके बाद आता है अंधविश्वास को दूर करने का प्रयास। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि भारतेंदु योगिन काव्य की यह भी एक विशेषता है कि इस काल के कवियों ने अपने कविताओं के माध्यम से, अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से समाज में फैले हुए अंधविश्वास को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद अगला हेडिंग देंगे, लिखेंगे श्रृंगार रस का वर्णन। इसके अंतर्गत क्या लिखेंगे कि भारतेंदु योगिन काव्य को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो
हमें ये जानकारी मिलती है कि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन करते थे, जिससे कि रचना को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। ओके, तो श्रृंगार रस का वर्णन भी इस काल के काव्यों की प्रमुख विशेषताएं हैं, क्योंकि इस काल के जो कवि थे वे अपने काव्य में श्रृंगार रस का प्रयोग करते थे, जिससे कि रचना को, काव्य को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके और पाठक का जो मन है उस काव्य की तरफ बढ़े, वे ऐसे करते थे। इसके बाद आता है प्रकृति वर्णन। इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि प्रकृति वर्णन भी भारतेंदु युगीन काव्य की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, क्योंकि इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति के सभी उपादानों का बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन करते थे। इसके बाद आता है राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति प्रेम। इस काल के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस काल के कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रभाषा हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया है, और वे कहते हैं कि अपनी राष्ट्रभाषा की उन्नति ही सभी उन्नति का क्या है, मूल है। इसलिए इस काल के जितने भी कवि थे उन कवियों ने अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से हिंदी को ज़्यादा महत्व दिया है। और उनका कहना था कि निज भाषा उन्नति ही है सब उन्नति का मूल, मतलब कि अपने भाषा का उन्नति ही सभी उन्नति का क्या है, मूल है। इसलिए इस काल के कवि जो थे अपने रचनाओं में हिंदी भाषा ज़्यादा महत्व देते थे। तो आई थिंक जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस वीडियो में कि भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं। और इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल, इसका नाम है इग्नू लर्नर। तो अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं इसमें अपने चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।